वेलकम स्टूडेंट्स, मैं शिक्षा चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने पढ़ा था फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होता है और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कब होता है। तो आइए उसी थ्योरी को हम एग्जाम क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2। Show that function f(x) is equal to 3x plus 17 is strictly increasing on R. तो strictly increasing में derivative should be positive. तो हमें यहाँ इंटरवल नहीं निकालना, हमें शो करना है कि पूरी रियल लाइन पे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन चिल्ड्रन। तो एफ डैश एक्स यू कैन फाइंड, इट इज 3. Now, irrespective of x, 3 is always positive. So, I can say f dash x is positive for all x. This is symbol for all. For all x belongs to R. For all real number, derivative is positive. So, meaning क्या हुआ? This implies f of x is strictly increasing on R. So it is for the whole real line function is strictly increasing. Strictly increasing में आपको derivative positive show करना है. Now let us discuss question number 2. Show that the function given by f of x equal to e की power 2x is strictly increasing on R. तो यहाँ भी concept वही है, derivative आपको show करना है कि पॉजिटिव होगा फॉर ऑल रियल नंबर, क्योंकि पूरी रियल लाइन में इंक्रीजिंग शो करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो e की पावर 2x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, तो e की पावर 2x का e की पावर 2x, लेकिन 2x का विद रिस्पेक्ट टू x 2 होगा। नाउ क्विकली रिकॉल दैट एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। वैसे भी आप देखें e की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.7 है। अगर बेस पॉजिटिव है तो उसकी कोई भी पावर ले, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, चाहे छोटा नंबर आ जाए बट आएगा पॉजिटिव। दिस इज द ग्राफ ऑफ e की पावर x। तो e की पावर 2x का भी ग्राफ इसी टाइप का होगा, वो थोड़ा और तेजी से इंक्रीज करेगा। तो यहां से आप देख सकते हैं इसकी जो e की पावर 2x की जो वैल्यू है कभी भी नेगेटिव नहीं होगी और जीरो भी नहीं होगी, क्योंकि ये ग्राफ कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है। तो दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। व्हाई इट इज पॉजिटिव? एज e is never negative. e की पावर 2x is positive for all x belongs to R. So derivative is positive on R. So our job is done. So we can write now fx is strictly increasing on R. Strictly increasing on R. Question number 3. Show that the function given by f of x is sin x is strictly increasing on 0 to pi by 2, strictly decreasing in pi by 2 to pi, and neither strictly increasing nor strictly decreasing in 0 to pi. तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर तो फर्स्ट टू क्वेश्चंस में ही है। द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, f of x is sin x. So this implies f dash x is cos x. अब 0 to pi by 2 में cos x पॉजिटिव होगा, इन 0 to pi by 2 f dash x is equal to cos x is positive. Therefore, in 0 to pi by 2, fx is strictly increasing. तो 0 to pi by 2 में strictly increasing आ गया। Now, in pi by 2 to pi, this is second coordinate, derivative is cos x.
तो एफ डैश एक्स कॉस एक्स है, डेरिवेटिव कॉस एक्स है, और कॉस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। सो वी कैन से दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाई 2 to पाई। नाउ व्हाट अबाउट थर्ड पार्ट? 0 to पाई में हम ये भी नहीं कह सकते स्ट्रिक्टली इंक्रीज है, क्योंकि डिक्रीज भी हो रहा है आधे पार्ट में पाई बाई 2 से पाई में, और 0 to पाई बाई 2 में इंक्रीज भी हो रहा है। तो इसको बस ऐसे ही लिखना है, एज एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to पाई बाई 2, इतने में इंक्रीज हो रहा है, एंड स्ट्रिक्टली decreasing in, you can write from here, strictly decreasing in pi by 2 to pi. Therefore, in the entire interval, therefore in 0 to pi, f of x क्या कह सकते हैं, is neither strictly increasing nor strictly decreasing। आप इसका ग्राफ भी बना के देख सकते हैं। साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, 0 to पाई बाई 2 से पाई, ये 1 ले लीजिए यहाँ पे, ये पाई बाई 2। 0 to पाई बाई 2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, पाई बाई 2 to पाई स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो 0 to पाई बाई 2 में नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 4, find the interval in which this function f of x is 2x square minus 3x is strictly increasing, strictly decreasing। तो ये फंक्शन कुछ पार्ट में रियल लाइन पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा, कुछ पार्ट पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। हमें दोनों इंटरवल निकालने हैं। f of x is 2x square minus 3x। अब ये पैराबोला बनेगा, स्क्वायर है ना, पैराबोला बनेगा। पैराबोला का जो भी ग्राफ है उसमें एक टर्न आता है, तो एफ डैश एक्स 4x माइनस 3, देखो 2x स्क्वायर माइनस 3x है तो 4x माइनस 3 आएगा। अब जो भी ग्राफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के होते हैं ना, जो शेप चेंज होती है, सपोज ये इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, तो एक ये वाले पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। यहाँ से फंक्शन का नेचर चेंज होता है। ये x की एक वैल्यू है, x की ये दूसरी वैल्यू होगी, x की ये तीसरी वैल्यू होगी। कोई अननोन फंक्शन का ग्राफ समझ लीजिए इसको। तो ये जो पॉइंट है पहले इंक्रीज कर रहा है, फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसके लेफ्ट और राइट में अलग अलग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फिर इस पॉइंट के लेफ्ट और राइट में नेचर चेंज हो गया। सिमिलरली दिस, तो दीज आर स्टेशनरी पॉइंट्स। तो यहाँ पे टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि डेरिवेटिव 0 है। और ये एक और भी ग्राफ में बना के दिखाता हूँ आपको, ये मॉड एक्स का ग्राफ है। इसमें भी फंक्शन का जो नेचर है इस पॉइंट के अराउंड चेंज हो रहा है। यहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। थोड़ी स्ट्रेट लाइन बना लेना, लेकिन इस पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो ये वाले पॉइंट ना क्रिटिकल पॉइंट, तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव 0 होगा, या फिर डेरिवेटिव मॉड एक्स का डेरिवेटिव 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि पॉलिनोमियल है। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f dash x is 0। So this implies x equal to 3/4। अब ये एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया, इसका क्या करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। 3/4 कहीं भी डाल दो, एक ही पॉइंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें दो इंटरवल बन गए, -∞ to 3/4, 3/4 to infinity। आप दोनों इंटरवल में इनफाइनेटली मैनी पॉइंट होंगे, लेकिन इस पूरे इंटरवल में 3/4 से इन्फिनिटी तक एफ डैश एक्स का साइन सेम रहेगा। जो भी एक पॉइंट पे आएगा वो पूरे इंटरवल में आएगा। ऐसे 3/4 के लेफ्ट में भी पूरे इंटरवल में डेरिवेटिव का एक ही साइन चलेगा। तो जैसे 3/4 के राइट में आप 1 ले लो, 1 यहाँ पे डाल लो,
तो 4 इंटू 1 4 माइनस 3 1 प्लस आ गया। तो 1 डालने पे प्लस आया, तो इधर कोई भी पॉइंट लोगे तो प्लस ही आएगा। जैसे इधर एक और पॉइंट 2 ले लो, 4 2 8 माइनस 3 प्लस, वैल्यू चेंज होगी, प्लस माइनस नहीं होगा। तो अगर क्रिटिकल पॉइंट आपने सही से निकाले और नंबर लाइन पे सही से प्लॉट किए हैं तो हर इंटरवल में एक ही साइन देगा। 3/4 से लेफ्ट में 0 ले लो तो 0 माइनस 3 नेगेटिव हो जाएगा, -1 ले लो नेगेटिव। तो एक ही पॉइंट पे साइन निकालना काफी होगा हर इंटरवल में। तो देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग in 3/4 to infinity and strictly decreasing in infinite strictly decreasing in minus infinity to 3/4, strictly decreasing in minus infinity to 3/4। तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए, जितने इंटरवल बने हर इंटरवल में एक एक पॉइंट लेके डेरिवेटिव में डाल दीजिए और वो रफ वर्क में करो। यहाँ पे हमें सिर्फ प्लस माइनस लिखना है। Question number 5. Find the intervals in which the function given by this is strictly increasing, strictly decreasing. तो concept तो वही रहेगा। First of all, you take fx 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7. तो f dash x निकाल लीजिए। f dash x will be 6x square minus 6x और इसका minus 36. Now we have to find critical point by equating the derivative to 0. अब यहाँ पे मत 0 लिखना, इक्वल टू 0। ऑल वैल्यूज के लिए 0 नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट के लिए 0 है। तो पहले f डैश x को फैक्टराइज कर लीजिए। 6 कॉमन, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करें या कैसे भी करें, f डैश x 6 x माइनस 3 x प्लस 2। तो अब ये डेरिवेटिव 0 होगा 3 और -2 पे। तो आप लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स आवर डेरिवेटिव इज 0। कई बच्चे यहाँ पे इक्वल टू 0 लिख देते। डेरिवेटिव 0 नहीं है, सिर्फ फ्यू पॉइंट्स के लिए डेरिवेटिव 0 है जिनको हम क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स ये हो गए, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 3 एंड -2। तो ऑर्डर में लिख लीजिए। नाउ मेक ए नंबर लाइन, यहाँ पे -2 ले लो, यहाँ 3 एरो बना दीजिए। इसका मतलब लाइन दोनों एंड पे इंफिनिटी तक जा रही है, माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी। अब -2 से लेफ्ट में कोई भी पॉइंट लें। ध्यान रखो ये 6 है, अगर ये -6 होता और ये दोनों ब्रैकेट का साइन नेगेटिव आता तो -6 से पॉजिटिव बना देता। तो कांस्टेंट का भी साइन चेक करना। -2 से लेफ्ट में आप ले लीजिए -3, तो 6 इज पॉजिटिव इंटू -3 नेगेटिव इंटू -3 प्लस 2 -1 इज नेगेटिव। तो ओवरऑल पॉजिटिव। आप ओवरऑल साइन लिख सकते हैं। -2 से 3 के बीच में 0 डाल दीजिए। 6 पॉजिटिव, 0 - 3 नेगेटिव, 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 क्या होगा, पॉजिटिव। तो ओवरऑल नेगेटिव आ गया। फिर 3 के राइट में 6 इज पॉजिटिव, 3 के राइट में 4 ले लो, 4 - 3 पॉजिटिव, 4 प्लस 2 6 इज पॉजिटिव। तो आप मैंने 4 पे लिया, आप 5 पे लोगे तो सेम ही साइन आएगा। अगर आपने इंटरवल सही बनाए हैं, क्रिटिकल पॉइंट सही से निकाले हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, तो -2 से 3 के बीच में अगर एक पॉइंट पे नेगेटिव आ रहा है तो सभी पे नेगेटिव आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने मान लीजिए इसमें 0 लिया, किसी ने 1 लिया, तो सेम ही साइन आएगा। तो हमारे दोनों क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो f(x) इज strictly increasing in -infinity to -2 एंड, अब यूनियन लगा सकते हैं, ये एंड इंटरसेक्शन वाला एंड नहीं है, मतलब इस इंटरवल में एंड इस इंटरवल में 3 to infinity।
एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन, डिक्रीज कहाँ कर रहा है, -2 से 3 के बीच में नेगेटिव है डेरिवेटिव, तो -2 से 3। मैं फिर रिमाइंड करा दूं, ये अगर 6 नेगेटिव होता तो ओवरऑल साइन चेंज हो जाता, ये माइनस माइनस और ये भी माइनस हो जाता। तो कई बार बच्चे इस कांस्टेंट का साइन को नहीं तवज्जो देते, कांस्टेंट का भी साइन देखना। तो आशा करते हैं आपको हमारा ये चैनल पसंद आया होगा। अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो ट्यूटोरियल में इस एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चन के साथ। मैथ शिक्षा चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।